लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पंचायत चुनाव रुकवाने के पीछे सपा ने मुकदमा कराकर चुनाव रोका। ईडी सीबीआई में सिफारिश चलती है, अखिलेश पीएम से सिफारिश करते हैं। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। महिला आरक्षण पर बोले ब्रजेश पाठक, विपक्षी संसद में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। ये लोग क्यों बेटियों का हक मारना चाहते हैं? प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश फर्जी पीडीए की बात करते हैं, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसी बात करते हैं। सपा से मुस्लिम महिलाओं को चुनाव लड़वाएं, अपनी पार्टी से जितना चाहे उतना चुनाव लड़वाएं। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। संजय सिंह ने कहा, आप नेताओं पर ईडी छापा मार रही है, विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है। ओपी राजभर बुलडोजर के ड्राइवर बने हैं। लखनऊ में विपक्ष पर मंत्री रजनी तिवारी का बड़ा बयान। रजनी तिवारी ने कहा, विपक्ष को इस बिल से क्या दिक्कत? विपक्ष ने कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। पीएम ने कहा था महिलाओं को आगे बढ़ाना है। पंजाब में मंत्री संजीव अरोड़ा के यहाँ ईडी की रेड। इस मामले में संजय सिंह ने कहा, कई नेताओं पर ईडी रेड करेगी। महिला आरक्षण बिल की वोटिंग पर बोले, बिल को बहुमत नहीं मिलेगी। दिल्ली में सपा सांसद रुचि वीरा का बड़ा बयान। रुचि वीरा ने कहा, सपा महिला हितों की बात करती है, बीजेपी की सोच महिला विरोधी है। हम महिला बिल का समर्थन करते हैं, हम लोग परसीमन के विरोध में जो साल 2023 में पास हुआ उसे लागू करें। बीजेपी महिलाओं को धोखा दे रही है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान। मायावती ने कहा, कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली। एससी एसटी ओबीसी के मुद्दों पर कांग्रेस गिरगिट है। सत्ता के दौरान एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। सपा भी संकीर्ण जातिवादी पार्टी है, दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से सावधान रहे। महिला मामलों में कोई पार्टी गंभीर नहीं। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। दानिश आजाद अंसारी ने कहा, सपा कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को गुमराह कर रही। ये लोग देश बांटने का काम करते हैं, मुस्लिम इनकी बहकावे में नहीं आई। हर जाति धर्म की महिलाओं को लाभ मिलेगा। दिल्ली में सपा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। रामगोपाल यादव ने कहा, मौजूदा सरकार से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं। इतिहास तो पहले ही बन चुका था, कानून सर्वसम्मति से पास हो चुका, अब इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही। लोकसभा में राहुल गांधी का महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही। प्रियंका की स्पीच मुझे अच्छी लगी। हम सभी ने महिलाओं से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं छोटा था तो अंधेरे से डरता था। मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दादी ने सिखाया। मेरी दादी ने डर से लड़ना सिखाया। डर का सामना करने के लिए साहस चाहिए। दादी ने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये बिल चुनावी गणित बदलने का बिल है। देश में दलित ओबीसी के साथ काफी अन्याय हुआ। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है। इस बिल से महिलाओं का कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिश हो रही। ये एक शर्मनाक हरकत है। डिम्पल यादव ने कहा, बीजेपी सत्ता में बने रहना चाहती है। साल 2024 में जनगणना क्यों नहीं कराई? जाति जनगणना से बीजेपी भाग रही। ये महिला आरक्षण के पक्ष में है। सरकार संविधान कमजोर कर रही। आधी आबादी में बंटवारा कराने की कोशिश। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। सरकार खुद के सशक्तिकरण में लगी है। साल 2029 में केंद्र से बीजेपी सरकार जाएगी। सरकार की हर गारंटी फेल हो गई। बीजेपी सरकार में आतंकी घटनाएं हुई हैं। लोकसभा में बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत। इस कानून से महिलाएं मजबूत होंगी। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा। इस बिल पर सभी एकजुट रहे। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 14% है। पुरानी सरकार ने जाति जनगणना क्यों नहीं की? तब क्यों नहीं महिला आरक्षण लागू किया? आज हमारे पास इतिहास बनाने का अवसर है। आगरा रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला। बाह में महाराष्ट्र एसटीएफ ने छापा मारा। हमले में शामिल एक युवक की अरेस्टिंग। बाह के बिजौली गांव का रहने वाला प्रदीप लॉरेंस बिश्नोई गैंग से निकला कनेक्शन। इस केस में अब तक 6 युवकों की अरेस्टिंग। सभी बदमाशों के कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं। बिजौली गांव से प्रदीप उर्फ गाठ गिरफ्तार। मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी।
लखीमपुर में 21 अप्रैल को सीएम योगी का संभावित दौरा, सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। मितौली में होगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, डीएम एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। बस्ती में बार बार रसगुल्ला मांगने पर बच्चे को पड़ गया भारी, रसगुल्ला मांगने पर 11 वर्षीय बच्चे का चेहरा झुलसा। लखनऊ रेफर हलवाई पर बच्चे को भट्टी में झोंकने का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नानी के घर मां के साथ शादी में गया था बेटा, परिजनों के आरोपों के आधार पर जांच जारी है। छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाई की घटना। दिल्ली में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी पर कोई संरक्षण नहीं, मंगलवार तक कोई संरक्षण नहीं। पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई हुई, गिरफ्तारी पर तत्काल राहत देने से इनकार, असम जाकर अग्रिम जमानत लेने के निर्देश। मुंबई मुकेश अंबानी से आगे निकले गौतम अडानी, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। गौतम अडानी की संपत्ति 92.6 अरब डॉलर पहुंची, वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 90.8 अरब डॉलर पहुंची। लखनऊ में एआई से अश्लील फोटो बनाकर वायरल किया, बहन के देवर पर बदनाम करने का आरोप। मोनिस अली पर पुलिस ने केस दर्ज किया, युवती की अश्लील तस्वीरें रिश्तेदारों को भेजी। मलिहाबाद में मोनिस समेत 3 लोगों पर केस। बागपत में कलेक्ट्रेट सभागार में घुसाया लंगूर मटरू, डीएम अस्मिता लाल ने अपनी कुर्सी छोड़ी, हटते ही डीएम की कुर्सी पर फौरन बैठ गया लंगूर। किसान दिवस की मीटिंग का वीडियो हुआ वायरल। यूपी में नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी, पति पत्नी को एक ही जिले में तैनाती देने पर जोर। दिव्यांग कर्मियों को मनचाहे तबादले का प्रावधान, दिव्यांग कर्मियों को स्थानांतरण से छूट मिलेगी। दिव्यांग आश्रित वाले कर्मचारियों को भी राहत। जिले में 3 मंडल में 7 साल कार्यकाल होगा तय, एक ही पटल पर तैनात कर्मियों का होगा ट्रांसफर।